भगवान की बड़ी कृपा है। आज दूसरे दिवस की कथा हो रही है। श्री हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक चौपाई पर कथा बता रहे। ये केवल कथा नहीं है, जिंदगी के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मिलता है भगवान हनुमान जी की कथा से। ये केवल कथा नहीं है, प्रश्नों के उत्तर मानकर सुनना चाहिए। जो प्रश्न आप अपने मन में बनाकर बैठोगे, कथा में निश्चित रूप से उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर कथा करने का संकल्प कर लिया था। चौपाई सबको याद है। चालीसा कहता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को दुर्गम काज, कठिन काज सरल हो जाता है। मेरे पागलों, और जिसे जिंदगी में सरलता पानी हो, उसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये सरल क्या है? पहले ये समझो, कठिन क्या है? जो अपनी क्षमता से बाहर हो वो कठिन, और जो अपने अनुरूप हो जाए वो सरल। जैसे कैमरा चलाना हमारे लिए कठिन है, लेकिन इन लोगों के लिए सरल है। लेकिन इनसे कह दे कि इधर आओ भाई साहब, व्यासपीठ पे बैठो, सिद्धांत निकालेंगे, हमें नहीं। इन्हें कठिन है, इन्हें व्यासपीठ पर बैठाएंगे, वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे। अब बोले क्या? इन्हें कठिन है। जो इन्हें कठिन है वो हमें सरल है, जो हमें सरल है वो इन्हें कठिन है। यही हम तुम्हें बताना चाहते। जिसमें निपुणता नहीं वो कठिन है, जिसमें निपुणता हो वो सरल है। और सरल का दूसरा अर्थ और समझो। सरल में कितने अक्षर हैं? हैं? बोलो बोलो। 3। कौन कौन? सा, रा और ला। इन 3 अक्षर से मिलकर बना सरल। सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण बैठ जाते हैं वही सरल हो जाता है। यही सरल है। जिसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण बैठ जाएं वो सरल, और जो सरल उसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण। इसीलिए हमने आप लोगों को चौपाई ली है। दूरे गाम काज और सुगम अनुग्रह तुम्हारे। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ कवर्धा के पागलों, एक बात नोट कर लो, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, जिंदगी में असंभव कुछ नहीं है। पालो, सब कुछ संभव है। बस पाने का जुनून होना चाहिए। जुनून ऐसा हो, हट ऐसी हो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। हनुमान जी का भक्त असंभव को संभव करके दिखाता है। मेरे पागलों, मीरा ने कृष्ण को पा लिया, बुद्ध ने बुद्धत्व को पा लिया, सबरी ने राम को पा लिया, और बिहार का दशरथ माझी, उसने तो पहाड़ खोद करके सड़क को बना दिया। इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ एक शब्द है। हम आपको एक इतिहास की बात बताएं, कोई ज्यादा पुरानी नहीं। एक विदेशी रेसलर हुई, विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ के पैरों में पोलियो हो गया। डॉक्टरों ने कहा तुम चल नहीं पाओगी, पूरी जिंदगी तुम चलना तो दूर की बात, ठीक से बैठ भी नहीं पाओगी, तुम्हारे पैरों में पोलियो है। वो रोने लगी। मां ने कहा बेटी चिंता मत कर, तू चलेगी। और उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। परिणाम ये निकला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी दौड़ करने वाली महिला निकली और 3 दौड़ में गोल्ड मेडल जीते। इससे सिद्ध होता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव, हनुमान जी की कृपा से तो सब कुछ संभव है। आहा, हनुमान जी ने विभीषण को राजा बना दिया। तुम्हारा मंत्र विभीषण। देखो, बुरा ना मानना, विभीषण जी ने कभी स्वप्न में विचार नहीं किया था कि हम राजा बनेंगे। लेकिन एक संगत मिली हनुमान जी की, रावण भी मर गया, आतताई से भी बच गए,
और राजा भी बन गए, यहां का सुख भोग कर वहां चले गए। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, जो कर्म किया वो तो तुम्हें मिलना है, जो भाग्य में लिखा वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। अगर तुम हनुमान जी की कथा सुनोगे तो जो भाग्य में नहीं होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में बड़ी अद्भुत बात, स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य जी छत्तीसगढ़ में गुरुकुलम चलाते हैं, आप भी पहुंचे, महात्मा जी भी पहुंचे। इन महात्माओं से देख करके हमें कल एक बात याद आ गई थी। कल कोई हमसे कह रहा था, पंडित जी क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोका जा सकता है? हमने कहा, जिस दिन छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव के मंदिरों में हर मंगलवार को हिंदू इकट्ठे होने लगेंगे, उसी दिन छत्तीसगढ़ के गांव गांव से धर्मांतरण वाले भाग जाएंगे। और केवल धर्मांतरण वाले नहीं, आज हमारे सामने एक ऐसा पिता बैठा है जिसने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईश्वर साहू जी वर्तमान में तो ये विधायक बने, अभी चुनाव लड़े थे, विधायक बने, लेकिन इनका परिचय विधायक का नहीं है। ये वो पिता है जिसने आतताइयों के हाथों अपने बेटे को खोया है। धर्म विरोधी मुसलमानों ने नृशंस हत्या की केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर धन्य है ये, इन्होंने हार नहीं मानी। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उनको तो कानून ने शिकंजा कसा ही है। इन्होंने जनता के द्वार द्वार जाकर आज एमएलए का पद पाया। हम मंच पे इनसे यही कह रहे थे कि तुम्हारा अब यही काम है कि जो दुख तुमने पाया, ईश्वर करे अब कोई ना पावे, हनुमान जी करें किसी को ना मिले। इसलिए तुम एक काम करना कि तुम ऐसा संकल्प लेकर जाओ कथा से कि अब छत्तीसगढ़ में धर्म विरोधियों का नामो निशान मिट जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिसके साथ अन्याय अत्याचार होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम सत्य के पक्षधर हैं मेरे प्रियजनों। लेकिन फिर हम कहेंगे, संसार में कुछ भी असंभव, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह। महावीर ने पत्थर खाए, लोग महावीर को पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी, अपने नियम को नहीं त्यागा। परिणाम, आज महावीर की स्थापना हुई। सबरी, आहा, सबरी का जब चरित्र आता है ना, हमारी आंखें भर आती। और छत्तीसगढ़ वालों को सौभाग्य होना चाहिए कि तुम्हारे बीच में ही रहने वाली माता सबरी रही। शिवरी नारायण धाम का सौभाग्य तुमको ही मिला। तुम्हें सौभाग्य होना चाहिए कि राम तुम्हारी धरती से ही गली गली होते हुए निकले। हमारी माता सबरी को गुरु और गोविंद दोनों असंभव थे, लेकिन सबरी ने संभव करके दिखाया। एक बार मां केसों को सुलझा रही थी, बालों को ठीक कर रही थी। सबरी ने मां से पूछा, मां आज इतने पशुओं को क्यों लाया जा रहा? इन पशुओं को बंद क्यों किया जा रहा? आज मुझे नहलाया क्यों जा रहा? उबटन क्यों लगाया जा रहा? मेरा श्रृंगार क्यों किया जा रहा? मां ने कहा, सबरी तेरी आज शादी है, तेरा आज विवाह होने वाला है। क्या मेरा विवाह होने वाला? हाँ बेटी। मां ये विवाह क्या है? बेटी आज से तू पराई हो जाएगी। पर मां ये जो जानवर आए, ये जो पंछी आए, ये पशु लाए गए, बकरे लाए गए, भेड़े लाई गई, ये हिरण लाए गए, ये किसके लिए? बेटी बारात आएगी ना, इन पशुओं को मारकर उनका भोजन बनाया जाएगा। सबरी की आंख में आंसू आ गए। इन निरसंस मूक बधिर जीवों को मारकर अगर मेरा उत्सव मनाया जाए तो थू है ऐसी जिंदगी पर, थू है ऐसे गृहस्थ पर, और बाहर में जाए ऐसा विवाह जिसमें ऐसे पशुओं की हत्या की जानी है, वो विवाह मुझे मंजूर नहीं है। और सबरी रात को ही जाग गई। सबरी का बुद्धत्व जाग गया, सबरी का
ईमान जाग गया, सबरी की चेतना जाग गई, सबरी की बुद्धि जाग गई। और मेरे पागलों, न सबरी उस रात को जागती, न सबरी को कोई जान पाता। वन में ही रहने वाली एक साधारण लड़की हो जाती। रात को सबरी जाग गई और जागी ऐसी कि भाग गई, घर छोड़कर भाग गई। भागते भागते जो पशु बंद थे बाड़े में, उस बाड़े के दरवाजे को खोल दिया, पशु भी भाग गए। और भागते भागते पशु कहने लगे, सबरी जैसे तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तुम्हारा बंधन खोलेंगे। सबरी रोती रोती वन में छिपती छिपती, इन्हीं छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपती छिपती भागने लगी। न कोई ठिकाना है, न कोई रास्ता है, न कोई पता है कि जाना कहां, मेरी मंजिल कहां है। चली जा रही वो तो दिन भर पेड़ों पर चढ़ी रहती। क्यों? पिताजी ढूंढ ना ले, ढूंढ लेंगे, जबरदस्ती शादी करवा देंगे, मुझे शादी नहीं करनी। जंगलों में छिपी रहती, पेड़ों पर चढ़ जाती, रात होती, भूख लगती, बेरों को खाती, सूखे पत्तों को खाती, सूखे फलों को खाती। धीरे 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 इसी वन में रहने वाले मतंग मुनि के आश्रम पहुंच गई। पर आश्रम जाए कैसे? स्त्री है और अपने आप को निम्न जाति की मानती थी। पर एक बात बोले, भगवान एक घड़ी बड़ी जाति वालों को नहीं मिलते, उनको जरूर मिलते जिनका कोई नहीं होता है। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो सबरी हो, माई बाप, इनको परमात्मा गणिका हो, अजामिल हो, इनको परमात्मा जरूर मिले। याद रखना मेरे प्रियजनों और छत्तीसगढ़ कवर्धा के लोगों, भगवान जाति नहीं देखता, परमात्मा तो भाव देखता। जिसके माथे पर टीका, मन में भक्ति होती है, भगवान उसी के सामने प्रकट हो जाता है। रोती हुई सिवरी, रोती हुई सिवरी, सबरी मतंग मुनि के आश्रम के पास पेड़ पर रहने लगी। रात को आश्रम साफ कर देती, हवन के लिए लकड़ियां ले आती, दिन भर फिर छिप जाती। मतंग मुनि के शिष्यों ने देखा रोज कोई आकर के सेवा कर जाता है। अरे सेवा तो दिख रही, पर सेवादार नहीं दिख रहा। ये सेवा करने वाला कौन है?